शनिवार की रात 9:26 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत का मंजर। लोग घरों को लौटने की तैयारी में थे और अचानक एक भयावह हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म 13, 14 और 15 के बीच भगदड़ मच गई। मौत का साया वहां मंडरा रहा था और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। 18 जिंदगियां चली गई, इनमें से 14 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे थे। 25 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हो गए। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इन मौतों की पुष्टि की है। एक और जहां इन परिवारों के लिए मातम का माहौल है, वहीं सवाल यह उठता है ये सब कैसे हुआ। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। शनिवार शाम से ही भीड़ स्टेशन पर इकट्ठा हो रही थी क्योंकि लोग प्रयागराज के महाकुंभ जाने की तैयारी में थे। 3 ट्रेन, प्रयागराज स्पेशल, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सभी प्रयागराज जाने वाली थी और यहीं से शुरू होती है वो त्रासदी जिसने कई घरों को उजाड़ दिया। शाम 8:30 बजे के करीब 2 ट्रेनें, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, लेट हो गई। इसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी भीड़ और बढ़ने लगी। लेकिन असली अफरा तफरी तब मची जब अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। अचानक 14 नंबर प्लेटफॉर्म की पूरी भीड़ 16 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भागी और इस भगदड़ ने 18 लोगों की जिंदगी छीन ली। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पांव रखने की जगह नहीं थी। पुलिस वाले भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी हताश थे। अस्पताल में अफरा तफरी मची थी। जख्मी लोग दर्द से कहरा रहे थे, जबकि कुछ परिवार के लिए ये दर्द कभी ना खत्म होने वाला है। एलएनजेपी अस्पताल में इन 18 मौतों की पुष्टि की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट कर इस हादसे पर शोक जताया। रात 11:55 बजे उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों और परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। पर सवाल यही उठता है कि क्या यही संवेदना काफी है? ये पहली बार नहीं है जब कुंभ मेले से जुड़ी कोई घटना इस तरह से दर्दनाक साबित हुई हो। 29 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 30 लोग मारे गए थे और इससे भी बड़ा हादसा 2013 में हुआ था जब प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी जिसमें 36 लोग मारे गए थे। हादसे के 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, 3 बड़ी ट्रेन एक ही समय पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी जिनकी भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था। कई यात्री बिना टिकट के स्टेशन पर पहुंचे जिनके पास ट्रेन का अनाउंसमेंट होते ही भगदड़ मच गई। तीसरा, स्टेशन प्रशासन द्वारा किसी भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोई पुख्ता तैयारी नहीं की गई थी। अगर प्रशासन ने कुंभ की भीड़ को ध्यान में रखकर समय से कोई कंट्रोल रूम स्थापित किया होता तो शायद आज यह हादसा टाला जा सकता। 18 घरों की खुशियां छीन गई। कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया तो कुछ ने अपने प्रियजनों को। हादसे से बचने की उम्मीद तो सबकी थी, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत का ये साया इतना गहरा था कि किसी के पास बचने का वक्त भी नहीं था। बिहार जा रही थी, गांव के थी, मेरे जेठानी का बहू है अपनी मेरी। क्या हुआ था? क्या कुछ भी नहीं, भीड़ में उस पर आएगा गाड़ी और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भगा मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी। उनको ऐसी आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिए। चाहिए नई दिल्ली में हमारे वो दामाद थे और 14, 16 पर 16 की 14 पर बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। पूनम देवी। हाँ, और उनके साथ कितने? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है? हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ, मैं बिहार का रहने वो लोग इलाहाबाद जा रहे थे, प्रयागराज या फिर कहाँ? वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। कौन से ट्रेन से टिकट था? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट। हाँ, अब मैं बॉडी लेने आई हूँ। कौन सी ट्रेन? तो आप ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा शीला शीला देवी पहुंची हुई है। हाँ, शीला देवी। हाँ, इनका कहना है कि सोनपुर। हाँ, सोनपुर से। आपको कब जानकारी मिली? मेरा अभी मिला, मैं जानकारी तो 1 बजे मिल गई मुझे। 1 बजे टिकट जाने नहीं दे रहे, सारा गेट पे बंद रखे कि टिकट कन्फर्म है, कन्फर्म है, फिर भी नहीं जाने दे रहे। कह रहे हैं कि भीड़ है, जब अनाउंसमेंट होगा तब जाना, वैसे नहीं जाने दे रहे, कह रहे बाहर हो।
जब तक अरेंजमेंट नहीं होगा। प्रयागराज हमें कानपुर जाना है, कानपुर से फिर बाद में प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज जाना था, हमारी टिकट हो रखी थी, इतने भीड़ के हमारे भगदड़ में फंस गए। वहाँ पे इतनी भगदड़ में 2-3 लोग हमारे फंस चुके, वहाँ पे दब चुके। नहीं, 2-3 लोग वहाँ दब चुके भीड़ में जाके। हम 3 वो दब चुके भीड़ में, मिल ही नहीं रहे थे इतनी भीड़ में आके। हम लोग सब किसी तरीके जान बचान के बाहर। नहीं, यहाँ पे अब ऐसे इतनी भीड़ हो गई है, ट्रेन की कोई सुविधाएं नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ में कैसे पब्लिक कैसे कितने हालात बुरे हो रखे हैं कि कोई। 5:30 बजे से आए हैं हम लोग, फिर भी जाने का कहीं। हाँ, 5:30 बजे से आए हैं, पर इतना ना भगदड़ हो गया ना कि बहुत मतलब दिक्कत हो गया है। 4 लोगों को बताया जा रहा है कि बेहोश है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत चल रहा है। अब अभी तक देखिए हम लोग भी यहाँ पर भी पड़े हैं, जा ना पा रहे हैं, बहुत दिक्कत है। मंडे को सुबह इसका पेपर था, लेकिन हम ये भी सोच रहे थे कि इतना भीड़ छोड़ के किसी तरह से प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाए। इतना भीड़ में ना इधर जाने का ना उधर जाने का, अब घर वापस चले। लेकिन बेचारी को उठाने की कोशिश कर रहे, बेटा उठो उठो उठो, कुछ नहीं, ऐसे कर रहे ऐसे हो जा रही है, वैसे कर रहे वैसे हो जा रही है, कुछ नहीं। उसी से मैं मर चुकी थी, मुंह से पीले पीले झाग आ चुके थे उसके। आप भी जा रही थी? हम लोग सभी जा रहे थे, हम लोग हाथ पकड़ रखे थे, उसका हाथ छूट गया, वो दूर रह गई, हम लोग भी दबे हुए थे। इन्होंने देखा तो मुझे खींच के निकाला, कम से कम आधे घंटे दबे रहे हम लोग। आप लोग कितने परिवार में थे और कहाँ? 12 लोग निकले थे। 12 लोग निकले अच्छा, 12 लोग निकले थे। और जो हमारे पहले वाले थे उन्होंने बोला कि बहुत भीड़ है, तो उन्होंने बोला कि ठीक से आ जाना, साइड साइड। हम लोग चले गए। अगर वो कॉल देते कि बिल्कुल आने का जगह नहीं है तो हम लोग नहीं जाते, बस यही मिस्टेक हुई। लेकिन हमें क्या पता कि इतना ज्यादा अगर प्रशासन होती थी, ऐसा हल्का सा भी कुछ नहीं होता। प्रशासन नहीं थी, कैसी क्या भगदड़ जैसी कैसी भगदड़ नहीं, जैसे कि अब हम हैं, जैसे हम इस भीड़ में हैं और आप लोग धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, हम गिर गए जीने पे और आगे आप वाले लोग गिर मेरे गए, पर तो गिर उसी के जाओ। ऊपर ही चढ़ के सब एक के ऊपर एक चले गए, नीचे वाले दब गए, चढ़ जाओ तो हो गया। वो नीचे वाले जो दब गया, जिसका जितने भी सांस सारे लोग हैं सारे दबे हुए हम लोग के ऊपर। जब ये भीड़ वहाँ हो रही थी तो वहाँ आरपीएफ के लोग? कोई नहीं, कुछ भी नहीं, एक कुछ भी नहीं। अगर प्रशासन होते तो ये हाल नहीं होता। आपको बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होता ये हाल। और मेरा मोबाइल खो गया, उसमें पैसे थे, वो सब चले गए। आप लोग की ट्रेन की टिकट थी? हाँ जी, टिकट थी। टिकट कंफर्म नहीं हुआ था सर, लेकिन वेटिंग में था। तो हमें भीड़ देख के हम ये सोचे कि हम प्लेटफॉर्म पे उतर के सीधे घर चले जाएंगे। क्या ये भी कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो हुआ था ये कुछ नहीं है, भगदड़ के बाद ये जब मेरी ननद मर चुकी, जब ये भीड़ हुआ, बाद में सभी लोग पहुंचे हैं प्रशासन, तब जाके ये सब अनाउंसमेंट हुआ है। भीड़ में जब वो मर चुकी है 1-2 घंटे के बाद अनाउंसमेंट हुआ है। नहीं, अफरा तफरी कैसे मची? अफरा तफरी सर हम आपको बताया ना कि हम नीचे गिरे धक्का में और आप लोग भी मेरे ऊपर गिर गया, उसके ऊपर वो भीड़ बड़ी सारी। कोई अफरा तफरी नहीं थी। आप लोगों ने और लाशें देखी क्या? हाँ, देखी। लगभग कितने? 15-20 से ज्यादा। 15-20 से ज्यादा। हमने और भीड़ लगभग कितनी थी? भीड़ लगभग कितनी थी? भीड़ लगभग कितनी थी वहाँ भीड़ पर? तो बहुत थी उसमें और संभालने वाले बच्चे भी थे। 2 दिन एक तो बच्चे को बेहोश हो गए, एक आदमी मेरे सामने मारा, एक बच्ची मेरी छोटी सी 3-4 साल की वो मर गई। अगर ये चीज मेला में होता तो चलो मानते ही कुछ हो सकता है, लेकिन ये इतना मतलब घटिया की चीज कैसे हो सकता है कि प्रशासन बिना उनके मौजूद हुए और यहाँ पे इतनी भीड़। अभी क्या बताया जा रहा है आप लोग को? आप लोगों को उनकी आपके मिल गई है? उनको हाँ, अभी नहीं मिली है पोस्टमार्टम। आपके परिवार में किसकी मौत हुई है? मेरी ननद है। अच्छा, क्या नाम है उनका? और उम्र लगभग कितनी होगी? 37। आप लोग दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? संगम बिहार। अच्छा, संगम बिहार से जा रहे थे। अरे आप कितना बता। बहन की क्या उम्र होगी? 37। और हादसे में आपने क्या देखा और कितना देखा आपने? बहुत भीड़ थी, प्रशासन पुलिस काम नहीं कर रही है सर, भीड़ है। अगर भीड़ है तो पुलिस को पहले से इंतजाम करना चाहिए पुलिस को। अगर इतनी भीड़ आ रही है तो वो पुलिस देखेगी ना, प्रशासन देखेगा ना। वहाँ पब्लिक तो भीड़ है, भीड़ तो कहीं भी चल देती है, तो उसको मैनेज कौन करेगा? क्या कंफ्यूजन? समाज को कोई कंफ्यूजन नहीं थी वहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी वहाँ पे। पुलिस वाले होते ना सब बहुत, अगर वहाँ पुलिस प्रशासन पूरे ढंग से काम कर रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। भगदड़ की क्या वजह थी भाई साहब? आप कोई भगदड़ नहीं थी सर, वहाँ भगदड़ नहीं थी, भगदड़ नहीं थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो आगे जीने के जैसे पीछे से दबाव पड़ा तो आगे कुछ लोग गिर गए
जब वो आगे गिरे तो पीछे वाले लोग भी आगे उसके उन्हीं के ऊपर ही गिर गए। तो उन्हीं के ऊपर गिरते चले गए, जो नीचे वाले थे वो दब गए, जिसमें ये भी दबी हुई थी। बहुत मुश्किल से मेरी जो छोटी बेटी है उसको, तो मेरे छोटे भाई की जो बेटी है उसको बहुत मुश्किल से निकाला मैंने उससे, तो वो भी नहीं जिंदा बचती, वो भी नहीं बचती। ये तो मेरी बहन तो बिल्कुल ही दब गई, बिल्कुल इसमें वो मर गई। अब ये लोग का गर्दन बचा हुआ था इसलिए निकाल पाया मैंने। आपके परिवार में कितने की डेथ हुई? मेरी बेटी की, वो मेरी बहन की डेथ हो गई बस। इसको चोट लगी थी, ये इंजर्ड हुई थी, और ये है ये भी थोड़ी सी दब गई थी। आप कहाँ से आए थे भाई साहब? हाँ जी, आप दिल्ली से जा रहे? हाँ दिल्ली में ही रहता हूँ सर, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, प्रयागराज जा रहे थे। डेड बॉडी क्या मिल गया आपको? डेड बॉडी अब RML गई है वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। और क्या उम्र की बच्चे की आपकी? हाँ जी, आपके बच्चे की उम्र कितनी थी? मेरी बहन की उम्र 37 साल थी। दिल्ली का स्टेशन गवाह बना उन आखिरी पलों का जब जिंदगी ने मौत से हार मान ली। सवाल आज भी वही है, क्या इन हादसों से कोई सबक लिया जाएगा या फिर ये मौतें सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।